राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। सबसे प्रथम तो मैं आप सभी मित्रों को, सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। और पूजा के विषय में दो चार बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जैसे सबका मन होता है लक्ष्मी हमारे पास आए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लोग बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। तो उसमें दो तीन बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। लक्ष्मी सबके भाग्य में होती है, ये मेरा मानना है, लेकिन बाधाओं के कारण लक्ष्मी हमारे पास में आ नहीं पाती है। तो जो भी लक्ष्मी की कामना रखते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में आई एक चाहते हैं, तो लक्ष्मी से पहले आपको गणेश की पूजा बड़े भाव और बड़े विधि विधान से करनी पड़ेगी। क्योंकि गणेश जी जो हैं वह विघ्न दूर करने वाले देवता हैं। हमारा फोकस प्राय प्राय, हमारा लक्ष्य प्राय प्राय होता है लक्ष्मी को मनाना। लेकिन ध्यान दो, लक्ष्मी आने को तैयार बैठी है, लेकिन विघ्न बाधाएं दूर करने वाले भगवान गणेश हैं। जब तक उनका पूजन नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। इसलिए गणेश भगवान का बड़े विधि विधान से पूजन करें। और लक्ष्मी पूजन में जो भी सामग्री आप लाते हैं उसमें दूर्वा भी साथ में लेकर के आए। गणेश भगवान को दूर्वा से अवश्य अर्चन करें। दूसरी बात कि लक्ष्मी पूजा हमेशा आपको स्थिर लगन में करनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार शाम का जो समय होता है पूजा का, तो इस बार स्त्री लगन दो बार पड़ रही है। एक तो शाम को 6 बजे से 7:57 तक, यानी 6 से और 8 के मध्य में आप समझ लीजिए, ये स्त्री लगन पड़ रही है, ये भी पहली वाली। और दूसरी जो स्त्री लगन है वो आती है रात्रि में। उसका समय है रात्रि को 12:28 यानी 12:30 से पौने 3 बजे तक आप समझ लीजिए। तो शाम की जो पूजा है वो तो प्राय आप लोग कर लेते हो, लेकिन रात्रि में जो स्त्री लगन में जो पूजा होती है उसको प्राय लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये इस बार अच्छा मौका है, पहली लगन भी स्थिर है और दूसरी जो लगन है रात को 12:30 बजे से और पौने 3 बजे तक, वो भी स्थिर लगन है, सिंह लगन। तो आप ये प्रयास करें कि दोनों, शाम को तो पूजा करते हैं आप, और रात्रि में भी अवश्य पूजा करें। तीसरी बात कि लक्ष्मी माता आप सब जानते हो दीपावली की रात्रि में सबके घर में एक बार आती है, लेकिन जब वो देखती है कि लोग सो रहे हैं तो लक्ष्मी वापस चली जाती है। इसलिए आप मेरे कहने से एक बार लक्ष्मी माता के लिए जागरण अवश्य करें। आप पूरी रात का जागरण करें और इस जागरण से ही आपको विश्वास हो जाएगा कि लक्ष्मी माता वास्तव में आपके घर में प्रवेश कर गई है। इसलिए आप ये भी प्रयास करें कि आप जागरण करें। दूसरी बात, और मेरे को कई बात आपको बतानी है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी अब बताया था कि माता लक्ष्मी के मंत्र जो हैं ये बड़े सिद्ध मंत्र होते हैं, लेकिन जो सिद्ध मंत्र होते हैं प्राय प्राय हमको प्राप्त नहीं है। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ। ओम चम दम क्लीम, स्पष्ट बोल रहा हूँ फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। चा के ऊपर में बिंदु और दा के ऊपर में बिंदु, चम दम क्लीम, इसमें ओम लगा के ओम चम दम क्लीम, ये मंत्र है। और इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा मात्रा में जप सकेंगे तो आपको लक्ष्मी की कृपा उससे प्राप्त होगी। उसके बाद में अंतिम में जो मुझे कहना है वो ये बात है कि कोई भी देवता जो होता है वो मंत्रों के वशीभूत बाद में होता है, लेकिन भाव के वशीभूत पहले होता है। एक श्लोक में ये बात आई है कि भावो ही विद्यते देवो, कोई भी देवता भाव में ही निवास करता है। तो आप ठीक है मंत्रों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन भाव को ज़्यादा प्रायोरिटी दें और बड़े भाव से लक्ष्मी माँ का आप स्मरण करें और उनके आने की प्रतीक्षा करें। तो मेरा विश्वास है कि आप बड़े भाव से लक्ष्मी माता के आने की प्रतीक्षा करेंगे तो लक्ष्मी माता अवश्य आपके घर में प्रवेश करेंगी। ये सब बात कहने के लिए मैंने आपके मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। और इस क्रम से आप इस बार आप पूजा करेंगे तो मेरा विश्वास है
आपको अवश्य लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।